हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर जो है 10, जिसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। इसमें हम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन यह है, वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कोई वृत्त है और उस वृत्त का ये कोई जो है स्पर्श रेखा है, तो जो ये स्पर्श रेखा है और अगर केंद्र से हम उस पर अगर लंब डालेंगे तो क्या होता है, त्रिज्या पर ये क्या होता है, लंब होता है। यानी त्रिज्या इस पर क्या होती है, लंब होती है। या ऐसे बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए, इसको कहीं भी आप इस पे स्पर्श रेखा कहीं भी खींचेंगे और त्रिज्या उस पर डालेंगे तो हमेशा एक दूसरे के लंब ही होंगे। यही एक कंडीशन है, सारे कंडीशन इसमें आप जहाँ भी स्पर्श रेखा खींचेंगे वहाँ पर अगर त्रिज्या के लंब अगर डालेंगे, लेकिन वहाँ बिंदु जो होगा, स्पर्श रेखा जो बिंदु हो गया वहाँ पर, उसी बिंदु पर ही उसको डालना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, केंद्र ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इससे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई पर क्या है, ओपी जो है वो लंब है। ठीक है ना। इतना करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है केंद्र ओ वाला वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है। देखिए, केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है। अब देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, जो ओपी है, ओपी ओ एक्स वाई पर क्या है, लंब है। तो रचना करेंगे पी के अतिरिक्त एक्स वाई पर, पी के अतिरिक्त, जो पी के अतिरिक्त है इसके अलावा एक्स वाई पर एक पॉइंट और हम क्या लेंगे, बिंदु क्यू लिया और तथा उसे इसको मिला दिया मैंने। अब देखिए क्यों ऐसा किया, अभी इससे हमको पता चलेगा इसमें जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम यानी कम से कम जो दूरी होती है, वो लगभग लंब के ही क्या होती है, समान होती है, क्योंकि लंब वाली दूरी जो होती है कम होती है। ठीक है। यही प्रूफ करके दिखा देंगे कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू से छोटा क्या है, ओपी है, इसका मतलब यही क्या है, लंब है। तो देखिए आप उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे कि क्यू बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। क्यू बिंदु जो है, देखिए यहाँ पर क्यू बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर स्थित है। अतः केंद्र से बिंदु क्यू की दूरी त्रिज्या से क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब हम जानते हैं, अतः ओ क्यू जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्या से बड़ा होगा। इसका मतलब ये भी तो है, ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा, क्योंकि त्रिज्या ही जो है, यही तो त्रिज्या है। और ये जो है ओ क्यू जो है जब आर से बड़ा, इसका मतलब ओ क्यू ओपी से भी बड़ा है। तो वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है ना, ओपी से बड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिखना है, इस प्रकार पी के अतिरिक्त रेखा एक्स वाई पर स्थित सभी बिंदु, पी के अलावा कोई भी बिंदु है, क्योंकि पी एक ऐसा पॉइंट है जो ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। इसको छोड़कर अगर कहीं भी खींचेंगे तो स्पर्श बिंदु नहीं होगा। ठीक है ना। तो वही बोला, इस प्रकार पी के अतिरिक्त रेखा एक्स वाई पर स्थित सभी बिंदु की केंद्र ओ से दूरी सदैव ओपी से क्या होगी, अधिक होगी। मतलब ओपी से कहीं भी आप खींचेंगे यहाँ तो भी बड़ा होगा, इधर खींचेंगे तो भी बड़ा होगा, इसको छोड़कर कहीं भी खींचेंगे तो ओपी से उसकी दूरी बड़ा होगी। अतः ओपी केंद्र ओ से रेखा एक्स वाई की न्यूनतम दूरी है। और जब न्यूनतम दूरी है, अतः हम कह सकते हैं कि ओपी जो है वो क्या है, एक्स वाई पे लंब है। इसका मतलब क्या होता है, लंब है। ठीक है ना। ऐसे सिद्ध कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन यह है, देखिए, बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त है, इस वृत्त पर आप कोई एक पॉइंट लीजिए वृत्त के बाहर, और इस पॉइंट से उस वृत्त पे क्या कीजिए, स्पर्श रेखा खींचिए। तो जो बोला है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई और ये स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो हम ये किया है, लेकिन अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा रचना क्या कर लेंगे, इस जो स्पर्श बिंदु है इसको केंद्र से मिलाऊंगा, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है इसको भी केंद्र से मिलाऊंगा, और इसके बीच में क्या एक लाइन खींची, इसको मिला दिया केंद्र से, पी को क्या किया, केंद्र से मिला दी। हमको सिद्ध करना कि ये दोनों बराबर होते हैं। ये देखिए दो त्रिभुज बन गया। हम जानते हैं, अभी प्रूफ किया है कि कोई भी स्पर्श रेखा हुआ, स्पर्श रेखा पर अगर हम त्रिज्या को डालेंगे तो क्या होगा, हमेशा लंब, 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा, यहाँ और यहाँ। ठीक है। तो देखिए अब यह बहुत ही इसको आसानी से सिद्ध करेंगे। देखिए दिया है कि केंद्र ओ वाला वृत्त है तथा बाहाँ बिंदु पी है, पी क्यू और पी आर परस्पर स्पर्श रेखा है। देखिए पी क्यू और क्या पी आर जो है स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि जो पी क्यू और पी आर के बराबर है, जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे, जो ओ क्यू है और ओ आर है वो ओ पी को मिलाया। जो आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पर जो एक सर्कल था, सर्कल पॉइंट ओ था, यहाँ पर एक स्पर्श पॉइंट पी था। इस पी से हम जब इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं ऐसे, तो ये जो पॉइंट मिला था इसको हम क्या बोले थे, क्यू बोले थे, उसको आर बोले थे। इसको यहाँ से ऐसे मिलाया और इसको यहाँ से ऐसे मिलाया। तो वही बोल रहा है कि ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया, ओ आर को मिलाया और ओ पी को मिलाया, ये इसने बोला है। ठीक है, मिलाया। अब देखिए त्रिभुज कह रहा पी ओ क्यू। देखिए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो बनेंगे, देखिए पी ओ क्यू और एक जो बनेगा पी ओ आर, ये दोनों त्रिभुज हम क्या करेंगे, सर्वांग, इसको हम अगर ये सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, मतलब एक दूसरे की एकदम क्या है, फोटोकॉपी है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप करें तो हम कह सकते हैं कि ये भी रेखाएं क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। क्योंकि जब समरूप का मतलब सर्वांगसम का मतलब एक सेम फोटोकॉपी, मतलब जितना बड़ा ये है साइज हो, उतना बड़ा साइज हो, इसका क्या होगा, इतना इसके ऊपर ऐसे रख लेने, पूरा उसको ढक ले तो उसको बोलते हैं सर्वांगसम। तो यही हम अगर प्रूफ कर देंगे त्रिभुज दोनों बराबर है तो उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए जो कोण क्यू होगा और कोण आर होगा, देखिए जो कोण क्यू होगा, कोण क्यू और कोण आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, स्पर्श रेखा पर ये लंब है, तो लिखा गया है प्रत्येक 90 डिग्री होंगे, स्पर्श रेखा पर ये लंब है इसलिए। अब देखिए जो ओ क्यू है, यानी ओ क्यू जो है और
ओ आर जो है ये क्या है बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या सब जगह बराबर होती है। और कह रहा है जो ओपी है ये दोनों क्या उभयनिष्ठ, इस त्रिभुज को लेंगे तो वो ओपी आएगा, इस त्रिभुज को लेंगे तो भी ओपी आएगा, तो क्या है उभयनिष्ठ है। अतः हम कह सकते हैं आरएचएस सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज दोनों क्या है सर्वांग सम है। अब देखिए आरएचएस क्या होता है, आरएचएस का मतलब ये होता है कि एक उसमें 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री भी है, और उसमें कर्ण ये होता है सबसे लंबी भुजा जो होती है कर्ण होती है, तो इस आरएचएस का मतलब एक राइट एंगल हो और उसका कर्ण हाइपोटेनियस क्या एक हो, और ये जो दो साइड बच रहे हैं इन दोनों साइड में से किसी एक साइड क्या हो बराबर हो, इसी बोलते हैं आरएचएस नियम, ठीक है ना। तो हमने इसी को आरएचएस नियम से क्या किया, प्रूव कर दिया दोनों त्रिभुज बराबर है, अतः संगत भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि PQ जो है ये PQ क्या PR के बराबर है। बस इतना ही करना था, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि जो कोण PTQ होगा वो बराबर होगा दो कोण OPQ के। तो देखिए एक कोई पॉइंट है T, ठीक है ना, इस T पॉइंट से जब वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक P नाम दिया, एक Q नाम दिया, तो ये PT और ये PQ ये कह रहा है दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि जो PTQ है PTQ है, यानी ये जितना एंगल बनाएगा उसका इसका दोगुना कौन होगा, ये वाला होगा, यही हमको प्रूफ करके दिखाना है। तभी बोला है कि OPQ, तो ये चित्र क्या होगा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, नहीं तो वो क्या होगा दिमाग में चढ़ेगा नहीं। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, माना जो एक कोण है OPQ, इसको हमने मान लिया x मान लिया, भी समझ में आएगा क्यों माना। अब देखिए स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जो स्पर्श रेखा होता है वो स्पर्श त्रिज्या स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पे क्या होती है लंब होती है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या होता है, तो हम जानते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। अतः जो OPT होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। देखिए OPT ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पूरे 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है, इसलिए OPT इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हम जानते हैं कि जो OPT होगा, OPT ध्यान से देखेंगे अगर OPT ये दो लोगों से मिलकर बना, पहला O एंगल OPQ और दूसरा एंगल QPT या TPQ। बात है कि एक एंगल ये एक एंगल है, दोनों लोग मिलकर 90 डिग्री का बनाएंगे, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि एंगल OPQ और प्लस एंगल TPQ दोनों मिलकर क्या होंगे 90 डिग्री के बनाएंगे। और OPQ अभी मैं बताऊँ आपको, इसको x माना है, तो देखिए यहाँ पर x लिखा है, तो OPQ की जगह हम क्या लिख देंगे x मान लेंगे, और ये क्या होगा TPQ मान नहीं दिया है, इसको यहाँ से x क्या उधर ट्रांसफर हो जाएगा, पता चलेगा 90 माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए TPQ देखिए कहाँ है TPQ, वैसे ही देखिए अगर चाहते तो हम बिना इसको सॉल्व किए भी लगा सकते थे। देखिए जब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है और ये इतना x है, तो हम बोलेंगे ये कितना होगा, तो 90 में से x घटा देंगे तो 90 माइनस x हो जाएगा। वही चीज़ लिखा गया, इसको समीकरण नाम 1 दे दिए। अब देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, जो कि प्रूफ कर दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, जो TP होगा ये वाला, देखिए यहाँ पर जो TP है वो TQ की क्या होगा बराबर होगा, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान थे। अगर कोई ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, ये भुजा जो है इसकी भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का एंगल और इस भुजा के सामने का एंगल दोनों भी आपस में वो भी क्या होंगे बराबर होंगे, यही बोला गया है। तो देखिए TPQ ये बराबर होगा किसके TQP के, तो TQP क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये जो दोनों जो होंगे त्रिभुज जो होता है, मान लीजिए ये दोनों जब बोले हैं, इसकी बात किया हूँ और मैं इसकी बात किया हूँ, तो दो लोग हैं जब ये आइए जानते हैं कि हम ये जो होते हैं, तो ये दोनों जो होंगे, क्योंकि हम अभी इसका मान निकाले थे, इसका यहाँ से लेकर बस यहाँ तक का मान जो 90 माइनस एक्स था, इसका मतलब ये भी 90 माइनस एक्स है, क्योंकि ये दोनों एंगल जब बराबर हो गए तो इसका भी मान कितना आएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही समीकरण 3 नाम दिया। अब देखिए त्रिभुज TPQ में जो TPQ, क्योंकि त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में हम जानते हैं तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है, तो वही चीज लिखेंगे पहले PTQ एक एंगल होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए TQP तो हो गया TPQ, अब फिर Q से QPT, इसको ऐसे नहीं लिख के डायरेक्ट लिख सकते एंगल P एंगल T एंगल Q, लेकिन ऐसे लिखने से क्या होगा अच्छे से पता चल जाता है कि इतना बस लेना है, इतना बस लेना है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर तीनों लोग क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा एंगल PTQ इक्वल टू ये TPQ, देखिए TPQ यहाँ से इतना डिग्री का मान मैं बताया हूँ कि 90 माइनस एक्स होता है, इसलिए इसका मान 90 माइनस एक्स। आइए TQP ये भी तो 90 माइनस एक्स है, इसलिए 90 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया। ये ऐसे ही रहेगा यार कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, आइए माइनस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 है, तो 180 से 180 क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा, किस में जाएगा प्लस में। अब देखिए ध्यान से देखिए x का मान हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पर x का मान हमने क्या माना था एंगल OPQ, तो इसी x की जगह रख देंगे एंगल OPQ। अब देखिए यहाँ से ध्यान से अगर मिलाएंगे तो देखिए क्या निकालना है हमको एंगल PTQ, तो एंगल PTQ इक्वल टू 2, तो 2 आया एंगल OPQ, प्रूफ हो गया बस। अब देखिए अगला है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखिए क्या कह रहा है, संकेंद्री का मतलब मैं आपको पहले बता दूं। देखिए संकेंद्री का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस वृत्त को बनाया तो भी यही केंद्रीय था, और इस वृत्त को बनाया तो भी यही केंद्रीय था। ये दोनों जब दोनों वृत्तों के केंद्र जो समान होते हैं तो उसी बोलते हैं क्या संकेंद्री वृत्त। तो कह रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो है
वो बड़े वृत्त क्या है, जीवा है। तो हमको बताना क्या है कि ये जो है स्पर्श रेखा की लंबाई हमको बताना है। देखिए बहुत ही आसान है स्पर्श रेखा की लंबाई। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसका मतलब 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ एक त्रिभुज आपको साफ दिख रहा होगा, इस त्रिभुज की मदद से हम इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या लंब होती है उसको जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब जब ये पता चल जाएगा उसी का दोगुना कर देंगे तो ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, यानी दोनों बराबर होंगे। तो यही काम करने वाले। देखिए लिखेंगे क्या, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो जब लंब होती है तो हम जानते हैं ओपी जो है, देखिए यहाँ पर ओपी जो है वो क्या हो, एबी पर लंब है। हम जानते हैं पी जो है पी 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ओपीबी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर एंगल क्या, कण क्या है, कण ओपी का स्क्वायर, सॉरी ओबी का स्क्वायर, फिर ओपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए जो ओबी है, ओबी देखिए यहाँ पर ओबी ये क्या है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 स्क्वायर कर देंगे उसका। अब देखिए ओपी क्या है, तो ओपी कितना है 3, तो इसलिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, और हमको पीबी नहीं पता है, ये हमको निकालना है। ये देखिए इसका मान दिया था, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 9, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ये लाइन डायरेक्ट हुआ है, ठीक है ना, समझिए, मतलब यहाँ से ये उधर जाएगा, ये 25 का स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस करो, इसका अंडर रूट भी उधर चला जाएगा, चढ़ाएंगे इसका अंडर रूट हटाएंगे तो उधर, सॉरी इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो 25 माइनस 9 जब होगा तो 16 होगा, 16 को बाहर निकालते 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, ऐसे भी करेंगे तो भी नंबर मिलेगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं फिर से इसको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, केंद्र से वृत्त की किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मैं तो आपको बताया हूँ कि केंद्र से डाला गया जो ये लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब हमको जब पीबी पता चल गया, पीबी तो उसी का दुगुना तो ये है, तो ये लिखेंगे कि जो पीबी है वो एपी के बराबर है, अतः ये दोनों 4 सेंटीमीटर है। तो हमको एबी पूरी जीवा इसकी लंबाई चाहिए एबी, तो हम क्या करेंगे एपी प्लस पीबी, तो एपी प्लस पीबी, और दोनों 4 सेंटीमीटर है, इसलिए जोड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी उस बड़ी वृत्त की जीवा की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा ओ पी क्यू है। ठीक है ना, पी क्यू है, और पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। टीपी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई। ये जो है हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये जो एक वृत्त है, इस वृत्त से जो कह रहा है कि इसका जो जीवा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से लेकर आता है 8 सेंटीमीटर, उसके केंद्र की त्रिज्या जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। एक बिंदु टी से यहाँ पर वृत्त पर लंब डाला गया है, तो इसी क्या कह रहा है, इसी पी क्यू का क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको भी, इसका भी जितना होगा उतना ही होगा। हम तो जानते हैं कि जीवा दोनों क्या होती है, सॉरी ये स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होती है, प्रूफ कर चुके हैं। इसको भी एक्स माना, इसको भी एक्स माना, इस वाली लंबाई को हमने वाई मान लिया। ठीक है ना, तो देखिए हमारा काम क्या होगा, पहले इस छोटे त्रिभुज की बात करेंगे, ध्यान समझिए, इस छोटे त्रिभुज की बात करेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, अब फिर उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका नाम है पी क्यू टी ओ, और यहाँ पर कटा है जो आर है। तो हम जानते हैं कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जब ये पूरा 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा 4 होगा। तो ये जब 4 है, ध्यान समझिए, ये 4 सेंटीमीटर जब है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में बात करेंगे हम क्या, तो इस त्रिभुज 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये आपको पता चल जाएगा इससे। ठीक है ना, यही काम करने वाला। देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो उसे 2 बराबर भागों में समविभाजित करता है, अतः पी आर जो होगा, जो पी आर होगा, देखिए जो पी आर होगा वो आर क्यू की क्या होगा बराबर, और दोनों 4-4 सेंटीमीटर होंगे। अब देखिए पी आर ओ में यही बोला है, पी देखिए पी आर ओ में इसकी बात कर रहा हूँ, तो देखिए पी आर ओ में क्या होगा, आर बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजाई है, इसलिए इसका क्या होगा, कण है तो कण का ओपी का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओपी जो है, ओपी ये 5 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, उसका त्रिज्या यानी कि वही कण है, और पी आर जो है 4 सेंटीमीटर, ओ आर हमको नहीं पता है, यही ओ आर हमको ज्ञात करना है अभी। ठीक है ना, तो हम देखिए क्या करेंगे, ये 4 है उधर उठ के जाएगा, तो ये 5 का 25 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 25 माइनस 16 अंडर रूट, इसको जब बाहर निकालेंगे, सॉरी इसका घटाएंगे तो 99 बचेगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हमको पता चल गया ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको क्या बताया था, ये इस छोटे त्रिभुज की बात मैंने कर लिया, इस छोटे त्रिभुज की बात मैंने कर लिया। अब इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात, तो देख लेंगे पी टी आर में पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पी टी आर में, ध्यान समझिए पी टी आर में, इस वाले वृत्त लाइन से एकदम चलना है, छोटे त्रिभुज फिर छोटा त्रिभुज फिर उसके बाद सबसे बड़ा त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पर पी टी का स्क्वायर इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो जो पी टी है, देखिए ध्यान से, पी टी जो है एक्स का है, इसका मान एक्स है। अब फिर उसके बाद कहा है, देखिए फिर उसके कहा है टी आर, और टी आर देखिए क्या है, टी आर यहाँ पर देखिए आप माने है एक्स, तो टी आर इसको माना हमने वाई, तो यहाँ पर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो पी आर है टी आर, ये जो है 4 सेंटीमीटर, इसलिए 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण 1, हमने इसको समीकरण 1 नाम दिया। अभी देखिए क्यों समीकरण 1 नाम माने, अब यहाँ से क्या करेंगे, वाई का मान निकाल लेंगे, वाई का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो आसानी से क्या मिल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। देखिए स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले की पी टी ओ में बड़े वाले त्रिभुज की, तो वही लिखा गया, देखिए ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए टी ओ जो है कण है, देखिए ध्यान से टी ओ कण है, सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इसका स्क्वायर है। अब फिर क्या होगा, इन ओ पी का स्क्वायर, अब फिर टी पी का स्क्वायर, तो वही चीज़ लिखा गया, देखिए ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए टी ओ जो है टी ओ, अब ध्यान से देखिए टी ओ कहाँ है, टी
ओ और टी यू देखो दो लोगों से मिलकर बना है वाई प्लस का हाई वाला जो निकाला था 3 सेंटीमीटर आया था तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर ये लिखा गया है वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब पी टी का मान एक्स स्क्वायर दिया है और इसका ओ पी का मान तो 5 है त्रिज्या। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स का स्क्वायर ये 3 का 9 हो जाएगा और फिर इसमें 3 6 6 वाई हो जाएगा स्क्वायर खोलेंगे तो और इसका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से एक्स का मान जो है हम आपको बताया निकाल के रखा गया है एक्स का मान वाई स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर वही लिखा गया है वाई स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के ना हो जाएगा 16 प्लस का 25 है। यहाँ पर देखिए वाई से वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा ये 6 वाई यहाँ ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 41 हो जाएंगे 25 और 16 41 और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसमें जब घटाएंगे तो 32 हो जाएगा ठीक है ना ये 32 हो जाएगा ठीक है। तो देखिए अब आगे तो देखिए ये y का मान निकालेंगे जब तो 6y इक्वल टू 32 आया था तो y का मान निकालेंगे तो 6 कहाँ आ जाएगा नीचे आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में 3 टाइम्स में इसको जब भाग देंगे तो आएगा 5.33 सेंटीमीटर y का मान आ गया। अब देखिए या इसको मत काटिए बस इतना रहने दीजिए। तो देखिए y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर हम बताए थे समीकरण 1 जो आया था x स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर आया था तो इसी y स्क्वायर की जगह 60 प्लस 3 डाल देंगे पॉइंट में रखते तो आंसर थोड़ा दिक्कत होता है लाने में। इसका जब करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होता है 256 होता है और प्लस का और देखिए अब यहाँ एक लाइन डायरेक्ट किया गया है इसका हो जाएगा 256 हो जाएगा प्लस इसका 9 होगा 9 पूरे इसमें करेंगे तो 16 9 144 बटे में 9 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे 400 बटे में क्या हो जाएगा 9 यहाँ से स्क्वायर हटा गया है तो अंडर रूट आ गया है। अब देखिए जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालते तो 20 बटे में 3 आ जाएगा इतना सेंटीमीटर आएगा उससे जो स्पर्श रेखा की लंबाई थी। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्व। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज होता है। ये कह रहा है कि एक वृत्त है इस वृत्त की ये देखिए चारों क्या है समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या आती है समान होती है उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। लेकिन हमको ये प्रूफ करके दिखाना चारों भुजाएं बराबर ये प्रूफ करके दिखाना। देखिए मैं इसका ट्रिक बताऊंगा और ये ध्यान रखिएगा अभी पता चलेगा क्यों क्या ट्रिक है इसका। देखिए दिया है कि ABCD क्या है समांतर चतुर्भुज है अतः हम कह सकते हैं कि जितना AB होगा उतना क्या होगा CD होगा जितना AD होगा उतना क्या होगा BC होगा। और सिद्ध क्या करना है सिद्ध हमको करना है कि जो ABCD है क्या है समचतुर्भुज इसका मतलब AB जितना होगा उतना BC होगा उतना CD होगा उतना AD होगा। इसी बार मैं समझा दे रहा हूँ कि AB जितना होगा उतना BC होगा उतना CD होगा उतना AD होगा। तो ये चीज लिखा गया। देखिए उत्पत्ति में क्या होगा किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है सदैव बराबर होती है। देखिए समझिए क्या कह रहा है ये मान लीजिए एक बाह्य बिंदु है इस बाह्य बिंदु से जब वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये और इसके बराबर हो गया ये वाला इसके बराबर तो हाई वाला इसके बराबर ये वाला इसके बराबर तो ये वाला इसके बराबर यही बोला गया ठीक है ना। तो अब देखिए दिक्कत ये होता है कि ये इसमें दिया है ना कि मतलब जब स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी मतलब ये वाला जो होगा इतना जो होगा इसके बराबर होगा इतना जो होगा इसके बराबर होगा इतना जो होगा इसके बराबर होगा इतना जो होगा इसके बराबर। तो देखिए जब हम लिखे AP बराबर में AS समीकरण 1 नाम दे दिया। ऐसे देखिए PB और ये PQ लेकिन दिक्कत ये होता है किसको किधर रखे इधर रखे PB को इधर रखे कि PQ को इधर रखे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं आज इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था इसके समांतर ये भुजा है तो जब इसके समांतर ये भुजा है इसका मतलब इसके सामने वाला हमेशा ये वाला होना चाहिए ठीक है। इसके सामने कौन होना चाहिए हमेशा ये वाला होना चाहिए और इसके सामने कौन होना चाहिए हमेशा ये वाला होना चाहिए समझे। देखिए कैसे जो देखिए इसके सामने मैं बोला हूँ क्या इसके समांतर देखिए इसके समांतर ये वाला मतलब इसके समांतर ये जितना इधर वाले हैं ये सब इस साइड रहेंगे तो हाई वाले क्या रहेंगे ये वाले उसके साइड रहेंगे और ये वाला जब इस साइड रहेंगे तो इसके बराबर ये वाले साइड इधर रहेंगे। समझिए फिर से इसके इधर अगर ये वाले इतना इधर रहेगा फिर हाई इधर रहेगा तो हाई वाले उधर रहेंगे इसके समांतर वाले इसी के इक्वल रहेंगे और इसके समांतर वाले इसके इक्वल रहेंगे। समझिए कैसे देखिए AP जो है AP वो इक्वल है AS के। अब देखिए अब दिक्कत ये था कि BQ जो BQ है इसको इधर रखेंगे PB तो अभी मैं बताऊँ जब ये अभी लिए थे AP जब लिए थे तो इसका मतलब BQ भी तो इसी मारा था इधर रखेंगे और BQ को उधर रखेंगे तो इसलिए BQ क्या रखा गया उधर रखा गया समीकरण 3 इसको 4। अब देखिए CR अब देखिए CR यहाँ पर है तो CR जो इसी के समांतर इधर रखेंगे और ये जो है CQ उसको क्या करेंगे उधर रखेंगे। देखिए ऐसे DR जो है इधर रखेंगे और DR जो उधर रखेंगे। ये समीकरण देखिए समीकरण 3 समीकरण 4 5 6 दे दिए। अब देखिए सभी समीकरण क्या करेंगे जोड़ेंगे 3 4 5 6 से क्या होंगे जोड़ेंगे तो इधर वाले सब इधर जुटेंगे इधर वाले सब इधर जुटेंगे। देखिए AP प्लस P प्लस CR प्लस DR इधर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो देखिए यहाँ पर AP और ये BP ये AP और ये BP दोनों मिलकर क्या बनाएंगे AP बनाएंगे AB बनाएंगे इसलिए दोनों की जगह क्या हो गया AB। ऐसे जो CR है और DR है जो CR है और DR दोनों मिलकर क्या DC बनाएंगे इसलिए DC हो गया इक्वल टू AS और ये DS AS या देखिए AS और DS ये दोनों मिलकर AD बनाएंगे इसलिए लिखा गया है AD। ऐसे जो BQ है और CQ है BQ देखिए BQ और CQ दोनों मिलकर BC बनाएंगे इसलिए क्या लिखा गया BC। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया था कि AB और DC इतना आया सॉल्व करने पर। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था कि जो AB है वो क्या होगा इसके देखिए क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है अतः जो AB होगा उस DC के बराबर होगा और जो AD होगा वो BC के बराबर होगा। इसका मतलब AB बराबर DC है इसलिए हम क्या करेंगे इस AB जो है और DC के बराबर DC की जगह क्या रख देंगे AB रख देंगे क्योंकि बराबर ये दोनों। ऐसे जहाँ BC होगा वहाँ AD रख देंगे ठीक है। देखिए यहाँ पर DC इसलिए इसकी जगह भी AB रख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ पर देखिए AD है ना तो AD का BC रख देंगे क्योंकि भी दोनों इक्वल होता है इसलिए रख देंगे। अब ये 2 बार है इसलिए 2AB हो जाएगा AB 2 बार 2 BC 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पर बच जाएगा AB बराबर BC। अब AB बराबर BC तो समीकरण 1 2 7 से ये 7 आया ना इसको देख लीजिए 7 से